हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी का पीके स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। हम लोग आज का जो कि बेहतरीन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे आप अपना अपना कमेंट जल्दी से दे दीजिए ताकि आपको यह वीडियो जो कि देखने को सबसे पहले मिलेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे पीछे क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन आपको दे रहा है कि विटामिन का खोज किसने किया। पहले ही तो विटामिन दे रहे हैं हम, विटामिन देंगे तभी तो एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी मिलेगा तो आप क्वेश्चन कीजिएगा। कह रहा है कि क्या विटामिन ए का विटामिन अगर कम हो जाता है तो देखते हैं कि रतौंधी हो जाता है, उसको बोलते हैं रतौनी हो गया। गाँव घर में हम लोग बोलते हैं रतौनी हो गया, रतौंधी। अगर एक्चुअली में हिंदी में रतौंधी बोलते हैं, लेकिन गांव में कहते हैं रतौनी हो गया, आँख में इसको दिखता नहीं है। विटामिन बी, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। 248 का बी इज द राइट आंसर। विटामिन बी जिसको हम लोग जिसके कमी से बेरी बेरी अम्ली का भुट्टा वाला बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से जिसको हम लोग कहते हैं रिकेट्स हो जाता है। ये सारे विटामिन्स की कमी से होने वाला बीमारी। लेकिन खोजा कौन गया था सबसे पहले? तो खोजा हमारा बी गया था, याद रखिएगा। क्लियर याद रखिएगा, क्लियर याद ना रखे तो याद रखिएगा सही से। पेन का कलर आपको बहुत पसंद नहीं आएगा तो हम थोड़ा सा ललका पियर का कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन पे चलिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है कि प्रकाश की गति को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने मापा था? न्यूटन साहब, ओले मोरर, आइंस्टीन साहब या हबल्स ने? तो सीधा सा जवाब दीजिएगा। प्रकाश की गति को मापने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक ओले रोमर का है ना। चेंज हुआ अभी, चलो चेंज हो गया। ओले मोरर को आप चलिएगा, ओले रोमर है, मोरर नहीं है, रोमर है। जिंदा को मारिएगा नहीं, रुजिंदा को नहीं मारिएगा। चलिए आइए 250 पे चलते। किस विटामिन की कमी से इंसान तेजी से बूढ़ा होने लगता है? बता देना आपको। कौन से विटामिन नहीं लीजिएगा तो आप बूढ़ा जल्दी हो जाइएगा। कहते हैं ना, हड्डी में दर्द हो गया है, पैर भी मुचक रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो सीधा सा चलिएगा विटामिन डी। विटामिन डी इज द राइट आंसर। विटामिन डी से अगर आदमी तेजी से बूढ़ा होने लगता है, यानी जितना उम्र का रहता है उससे ज़्यादा उम्र दिखने लगता है, तो हम लोग चले तो डी चले, ठीक है। विटामिन डी के साथ चले। सी का हम लोग बात कर ही लिए थे। इससे कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी होता है, स्कर्वी डिजीज होता है, ठीक है। आइए कह रहा, शुक्र ग्रह एक दिन साल से लंबा क्यों होता है? शुक्र ग्रह एक दिन साल से लंबा क्यों होता है? यानी कि वाई द डे ऑन द वेनियस लॉन्गर देन द ईयर्स, यानी उसमें एक दिन से साल लंबा होता है, याद रखिए। तो कह रहा धीमी घूमी, स्लो रोटेशन, तेज परिक्रमा, उल्टा तेज, सीधा सा चलिए, धीमी सड़कों पे। क्यों? धीमी घूर्णन के कारण। आइए क्वेश्चन, क्या हो गया? आधा क्वेश्चन इधर, आधा क्वेश्चन उधर, आधा क्वेश्चन इधर चला गया। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? कोई ना, आप आंसर ऐसे ही दे लीजिए। किस गैस को लाफिंग गैस कहेंगे? लाफिंग गैस बता दीजिएगा। इसको सही कर लेते हैं तो सही कर लीजिए। अब आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख लेगा, बता दीजिए, हंसीएगा नहीं, क्योंकि हम लोग अभी लाफिंग गैस मारे नहीं है, इसलिए हंसीएगा नहीं, सीधा से आंसर दीजिएगा। विच गैस इज द लाफिंग गैस? लाफिंग गैस का बात किया जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज द राइट आंसर। नाइट्रिक ऑक्साइड इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल, ये गलत। मीथेन नहीं, सल्फर भी नहीं। जो कि लाफिंग गैस को हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड अगर कहते हैं ना, कि जो जितने भी कॉमेडी शो होता है उसके रूम में जो कि ऑक्साइड को मारे हुए रहता है, एसी में डाला रहता है या रेफ्रिजरेटर में डाल देता है,
ताकि उसमें रहने वाला हा 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 करते रहेगा पगला के तरह। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, बता देना है आपको। जो एटम बम, जो कि परमाणु बम जो बनता है, उस किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन्स, उष्मा या रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी है, हाँ रेडियो एक्टिविटी। तो सीधा से याद कीजिएगा, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन पे ये परमाणु बम सिद्धांत काम करता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमस ने किया, रदरफोर्ड ने, जे चैडविक, नील्स बोर। किसने जो की खोज किया? किसने दी दस्तक इस दिल पे? किसने दी दस्तक इस दिल पे? आप तो अंदर थे, बाहर कौन है? आप तो अंदर थे, बाहर कौन है? तो जे थॉमसन के साथ चलेंगे। जे थॉमसन ही ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोज दिया। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कह रहे रेड डाटा बुक किसके लिए होता है, बता देना है। रेड डाटा बुक, जो आप रेड बुक कहते हैं, रेड डाटा बुक जो कि खाद्य सूची के लिए, विषैली गैस के लिए, औषधियाँ के लिए, दुर्लभ प्रजाति। सिंपली से बात कीजिएगा दुर्लभ जो प्रजाति, यानी जितने भी प्रजाति जो हमारे धरती पे पाई जाती है, जो जिसका एक तरह से अगर कहा जाए तो विलुप्त होने के कगार पे है, उसको जो कि रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है और उसको प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में देखा जाए तो कितने गुणसूत्र होते हैं? तक देखा जाए तो क्या कहा जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। बाद बाकी सारे रॉन्ग है, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो उसमें एक ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिससे बेबी को मेल फीमेल डिसाइड किया जाता है। दूध को दही बना लेने में कौन से बैक्टीरिया सहायक होते, बताना है। विच बैक्टीरिया इज हेल्पफुल टू कन्वर्टिंग टू मिल्क इनटू द कर्ड। दही को बदल देता है। कौन सा इसमें? ई कोवाइल नहीं, ये तो सुनने से गलती लग रहा है। राइजोबियम नहीं, सैलमियम नहीं, लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर। लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर। लैक्टोबैसिलस बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन, ये काहे को ऐसे डिजाइन है रे, इसको सही कर देते हैं फिर से। एक और खतरनाक क्वेश्चन सब आ गया है, पता नहीं काहे ऐसे हो गया है, कूद फान के ऐसे कर रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, कूद फान जाता है ना कभी कभी क्वेश्चन। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का मुख्य अध्ययन, केमिस्ट्री प्राइमरी स्टडी व्हाट, क्या चीज़ किया जाता है? सिंपली से देखिएगा, जीव प्राणियों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। खतरनाक जवाब है, इसलिए हम गलत कर देंगे इसको। ग्रहों की गति नहीं यार, रासायनिक शास्त्र में कौन ग्रह की गति करेगा? विद्युत धारा नो। परमाणु और अणु, वेरी गुड वेरी गुड, यही चलेंगे हम लोग। परमाणु, अणु, अभिक्रिया, ये सब सारे चीज़ को हम लोग किस में देखते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में देखते हैं। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़े। परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? किसका इसमें परमाणु क्रमांक 1 है? क्या हीलियम है? क्या ऑक्सीजन है? क्या हाइड्रोजन? क्या नाइट्रोजन? नहीं, सिंपल से हम लोग हाइड्रोजन के साथ, हीलियम के साथ चलेंगे। हीलियम इज द राइट आंसर। हीलियम इज द राइट आंसर। हीलियम इज द राइट आंसर। बहुत बच्चों को परेशानी हो रहा था। लो जो ए फॉर एप्पल। प्रकाश संश्लेषण देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रक्रिया कौन सी गैस अवशोषित होती है? विच गैस इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? कौन से गैस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? यानी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सिंपल सा दोस्त जो कि CO2 ऑब्जर्व हो जाती है। कौन सा गैस? CO2 ऑब्जर्व होती है। ऑब्जर्व कौन होती है? CO2, और निकलती कौन है? O2। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। DNA की संरचना मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया? ये किसने किया था? क्या वाटसन क्रिक ने किया? न्यूटन साहब, डार्विन साहब, बोर साहब? नहीं यार, सीधा सा हम लोग चलेंगे, राइट आंसर के साथ चलेंगे, वाटसन और क्रिक के साथ चलेंगे। वाटसन को मारेंगे
और क्रिक को लेके चलेंगे ऑप्शन के साथ। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की? बड़ी भयानक भयानक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन सब है, जो कि एग्जाम को सीधा खतरा से बाहर निकालने के लिए हम हैं। आपके साथ पी के सर, तो किस बात की डर है? हेनरी बैकरल्स, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, बता देना, या डाल्टन? कौन है, किसने दी है इस आंसर डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी? हेनरी बैकरेल। हेनरी बैकरेल के ही द्वारा जो कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किया गया था, रेडियो धार्मिकता। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बड़ी खतरनाक क्वेश्चन सब आ रहा है, ये सीधा सा एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ये आपको कहा जाए तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप थोड़ा सा संभल के जवाब दीजिए, गलत नहीं कीजिएगा। क्या कैरोटीन पाया जाता है? क्या कैसिन पाया जाता है? एल्बुमिन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है? ये तो रक्त में पाया जाता है यार। खतरनाक जवाब में से ऑप्शन को सीधे छांट दीजिए। एम्बुलिन नहीं, बताइए कैरोटीन, या कैरोटीन से ही हम लोग को जो कि कलर मिलता है, और सीधा सा हम लोग कैसिन के साथ चलेंगे। कैसिन इज द राइट आंसर। तो कलर जो दूध में जो पाया जाने वाला प्रोटीन पाया जाता है, कैसिन होता है। रेडियो एक्टिविटी शब्द को अभी बात किए थे, रेडियो एक्टिविटी जो खोजा होगा वही तो देगा, तो सीधा सा हेनरी बैकरल के साथ चलेंगे, क्योंकि हेनरी बैकरल ही खोजा था, तो शब्द भी तो वही देंगे। आइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य किस अंग में होता है? प्लांट के, यानी माइक्रोकांडिया में, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी। तो सीधा से याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाई जाती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्वेशन होता है, और ऑक्सीजन हमारे लिए दिया जाता है, जिसको हम लोग लाइफ गैस कहते हैं। अरे यार, लिखा लाइफ गैस कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लाइफ गैस कहते हैं। ठीक है। श्वसन तंत्र में प्रवाह में नियंत्रण किस मांसपेशी द्वारा होता है? बता देना। डायफ्राम होता है, हृदय पेशी, इंटरकोस्टल मांसपेशी, उदर मांसपेशी। उदर मतलब पेट को बोला जाता है, तो सिंपल सा एब्डोमिनल मसल्स नहीं होगा। ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सिंपल सा राइट आंसर क्या है? डायफ्राम, यानी डायफ्राम्स के द्वारा जो की जाती है। मोच पे ताव दे लेते हैं, ताकि और सा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको पूरा करके चले। मानव शरीर का ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? बताइए। हृदय को कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है, प्लीहीन को कहा जाता है, किडनी को कहा जाता है। तो बात किया जाए तो आप बात कीजिएगा का हार्ट का काम होता है रक्त को, रकत पड़ी, क्या होता है? परिसंचरण में यकृत नहीं होगा, पील होता है। वेरी गुड 271 को जवाब दीजिएगा सीधा, पील। गुर्दा नहीं, गुर्दा का काम क्या होता है? याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। गुर्दा का काम क्या होता है? इसको भी लेके चले तो गुर्दा जो होता है ना, गुर्दा जो जिसको कहते हैं गुर्दा में दम है, किडनी, इसको रक्त को, वाटर को अलग करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो हम लोग पानी पीते हैं और जो सारा मिक्स होता है, ब्लड में मिक्स होता है, उसी को प्यूरिफाई करता है, किडनी करता है। आ जाइए, जीव का मूल इकाई कौन सी है? एटम है। क्या जो जीव बनता है एटम से बनता है, कोशिका से बनता है, अंग से बनता है, अणु से बनता है? सीधा सा राइट आंसर दीजिएगा, तो सीधा सा हम लोग किसके साथ चलेंगे? कोई भी मटेरियल एटम से बनता है? आदमी नहीं। तो हम लोग सीधा सा क्या चीज़ से बने होते हैं? सेल से। यानी इसलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, या ह्यूमन बींग्स का सबसे यूनिक लाइफ होता है। डीएनए किस प्रकार का अम्ल है? बताना। एमिनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, फोटो है, ये फोटो कह रहे हैं, क्या है? फास्फोरिक अम्ल है या कार्बोनिक अम्ल है? कौन सा है अम्ल बताना है, बताइए, बता दीजिए आप लोग। तो आप बात कीजिएगा, तो ऐसे भी हम लोग बोलते हैं डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के साथ चलेंगे, न्यूक्लिक एसिड के साथ चलेंगे।
समझे। तो डीएनए जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन साहब आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, तो आपको याद रखना होगा 3 नियम है, तीनों को याद रखिए। बल और गति का नियम है, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया याद रखिए, और थर्ड लॉ है गुरुत्वाकर्षण। ये कोई नियम नहीं है, तो सिंपल सा ये नहीं होगा, सीधा सा हम लोग चल रहे थे जड़त्व के नियम। जड़त्व को जो लॉ कहते हैं, सेकेंड लॉ को हम लोग जड़त्व के नियम भी कहते हैं। जड़त्व के कोई भी वस्तु अगर रुका है तो रुकले रहेगा, चल रहा है तो चलते रहेगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ने का मन करेगा भागिए जाइएगा, तो वही है जड़त्व का नियम। शुद्ध जल का पीएच मान आमतौर पर क्या होता है? नॉर्मली अगर शुद्ध जल का बात किया जाए तो शुद्ध जल में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो उस कंडीशन में उसका जो मान होगा वह 7 होगा। 7 इज द राइट आंसर। 7 इज द राइट आंसर। क्लियर है? आप लोग को अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सेशन को, तो वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को क्या कर दे? लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए कोशिकीय श्वसन सेलुलर रिस्पिरेशन कहाँ होता है? क्या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, माइक्रोकांडिया, राइबोसोम, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस में? क्या किस में होता है? सीधा से याद बात कीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, श्वसन होता है, इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहते हैं। क्या बोलते हैं सेल का? POWER, पावर, HOUSE, हाउस। पावर हाउस भी कहा जाता है, पूरे सेल को पावर दे। पत्तियों में रंग का परिवर्तन करना किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल क्षय, प्रकाश संश्लेषण, हार्मोनिक परिवर्तन, जमाव। सिंपल सा बात कीजिएगा, अगर पौधों का बात किया जाए तो पौधे का जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो पत्तियों में जो कलर होती है वह क्लोरोफिल के कारण होता है, तो ह्रास को हम लोग क्लोरो डिग्रेडेशन कहते हैं, क्लोरोफिल डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर के साथ चलेंगे। नेक्स्ट है 78 संरचना। 278 में संरचनात्मक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन उदाहरण कौन सा है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है बताइएगा। केसिन है, कैरोटीन है, इंसुलिन है, ग्लूकोज है, कौन सा है इसमें? आप बता दीजिएगा कि संरचनात्मक प्रोटीन कैरोटीन है, याद रखिएगा, कैरोटीन है, इंसुलिन है। प्रोटीन का बात किया जा रहा है तो ये आपको कैसीन नहीं, छाछ का प्रोटीन नहीं। उदाहरण में कौन सा? विच एमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? तो सिंपल से याद रखिए कैरोटीन। कैरोटीन इज द राइट आंसर। 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 बी फॉर बॉर्न। खतरनाक डिजाइन में आ गया है प्रश्न, तो भी आप प्रश्न को कर लीजिएगा। कह रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, तो इसको बड़ा सा कर लेते हैं। बड़ा सा हो जाए यार। छू जुम जुम छू जुम जुम छू, छू मंत्र छू। देखिए सूक्ष्म जीव विज्ञान में एंटीबायोटिक दिया जाता है। कहते हैं ना एंटीबायोटिक मेडिसिन। जब भी आप मेडिसिन की दुकान पे जाइएगा तो कहा जाता है एंटीबायोटिक दीजिए, एंटीबायोटिक दीजिए। तो देता क्या है एक्चुअली में? क्या वह वायरस दे देता है? नहीं यार, एक रसायन जो जीवाणु को मारता है वैसा देता है, या प्रोटीन देता है, या एक जीवाणु देता है। तो याद रखिएगा एंटीबायोटिक जो होता है ऐसा मेडिसिन होता है जो कि एक रसायन जो जीवाणुओं को मारने का काम करता है, यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि एंटीबायोटिक देना चाहिए, जो कि आपको खतरनाक बीमारियों से बचाने का काम करता है एंटीबायोटिक। ठीक है, क्लियर है? आइए हम लोग, बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। विकिरण को सुरक्षा के लिए पदार्थ उपयोग किया जाता है। शीशा, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच। देखिएगा ज़्यादातर जो लैब होते हैं उसमें कांच यूज किया जाता है, यानी लेड यूज किया जाता है। लेड इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो आइए आगे। मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन होता है? अगर रक्त को, इंसुलिन को, हार्मोन्स को, रिएक्ट को बचाने के लिए कीजिएगा तो सीधा सा जवाब दीजिएगा। कौन दीजिएगा? बता दीजिए। मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? इंसुलिन होता है, एड्रेनालाइन होता है, ग्लूकागन होता है, या थोरक्सिन होता है? कौन सा होता है? सीधा सा जवाब दीजिएगा। तो मानव शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण जो कि
इंसुलिन हार्मोन्स करता है, जिससे कि कहते हैं ना डायबिटीज हो गया, इंसुलिन का गड़बड़ हो जाता है, तो हम लोग उसके एवज में होता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेनिस, आइजैक न्यूटन, डार्विन या अल्बर्ट आइंस्टीन? किसने किया था? हाइड्रोजन जिसको हम लोग एच भी बोलते हैं, हाइड्रोजन का खोज किसने किया होगा? आइजैक न्यूटन साहब नहीं है, डार्विन भी नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टीन जिसको E=mc² या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए, हेनरी साहब इज द राइट आंसर। हेनरी साहब के साथ आप भी चलिए, हम भी चल रहे हैं। जो बच्चे परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु केंद्रक क्या कहलाता है? बताइए। नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सिंपल सा, अगर परमाणु के केंद्र की बात किया जाए तो प्रोटॉन ही कहलाता है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। प्रोटॉन को हम लोग कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर इज सी। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचंड गुरुत्वाकर्षण किस ग्रह पर पाया जाता है? विच प्लानट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी ऑफ द सोलर सिस्टम? बताना। बृहस्पति, जुपिटर। जो यानी कि अर्थ जो है, अर्थ पे जो किसका ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा जुपिटर जो कि सबसे बड़ा भी ग्रह है, इसलिए जुपिटर इज द राइट आंसर। जुपिटर का जो कि ग्रेविटी जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिबल होता है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, टाइमिंग हमारा हो रखा है, लेकिन हम लोग अभी भी फटाफट क्वेश्चन को करते चलेंगे। और फटाफट जब क्वेश्चन को करेंगे तो आंसर जब तक ख़त्म न होगा। हम लोग का टारगेट है 200 क्वेश्चन को पहुंचा देना। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी होता है? ग्रेट सेफेनस, यूगलर्स, ब्रेचियर्स, यूक्लिडर नस? कौन सा होता है बता दीजिए। सीधा से चलिएगा, ग्रेट सेफेनस वेन्स। नाम में ही ग्रेट है। ए इज द राइट आंसर, बी इज द रॉन्ग आंसर, सी इज द रॉन्ग आंसर, डी इज द आल्सो रॉन्ग आंसर। आइए, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम्स बता देना है आपको। नाइट्रोजन प्रदूषण होता है, सीसा विषाक्त होता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होता है, फ्लोराइड प्रदूषण होता है। बताना है। ये इज द राइट आंसर। यानी कि कौन सा होगा? नाइट्रोजन प्रदूषण, नाइट्रोजन प्रदूषण होता है, ठीक है। नाइट्रोजन प्रदूषण इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। आइए हम लोग चलते हैं फिर से। खतरनाक क्वेश्चन का सिलसिला क्यों आ गया है पता नहीं चल रहा है, ऐसा खतरनाक क्यों हो गया क्वेश्चन सब। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं तो हम लोग कहते हैं रॉकेट ईंधन में किसका उपयोग किया जाता है? रॉकेट को चलाने के लिए आप लोग जो कि रात में उड़ते हुए देखिएगा, रॉकेट को ऐसे ऐसे उड़ते रहता है, उड़ते हुए रॉकेट को उड़ते हुए ऐसे देखे होइएगा। तो इसमें जो ईंधन होता है वह किस ईंधन के कारण होता है? क्या तरल हाइड्रोजन होता है, डीजल होता है, मीथेन होता है, पेट्रोलियम? ये तो गलत कर दीजिए। सीधा सा हम लोग राइट आंसर चलेंगे। लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? लिक्विड हाइड्रोजन होता है जिसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 288 में चलिएगा। 288 को भी हम लोग खतरनाक तरीका से बड़ा कर लेते हैं। 288 को अगर देखा जाए, कह रहा सूक्ष्म बर्फ किसके बनी होती है? जो ड्राई आइस होता है वो किससे बना होता है? क्या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है, क्या ठोस नाइट्रोजन, या ठोस मीथेन, या ठोस ऑक्सीजन? सिंपल सा जवाब दीजिएगा। तो जवाब आपका रहेगा, ये गलत है, ये भी गलत है, नीचे से गलत करते हुए राइट आंसर हम लोग चलेंगे। राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ए इज द कार्बन का CO2 का ही सॉलिड फॉर्म होता है, इसलिए हम लोग राइट आंसर ए देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड स्टेट जो होता है वह सूक्ष्म बर्फ कहलाता है, जिसका टेम्परेचर बहुत ही माइनस में होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे, इसलिए इसका फटाक से जवाब दे दीजिए। आपको कैसीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। मायोसिन, मायोसिन नहीं, ग्लूकोज नहीं, कोलगेज नहीं। सिंपल सा जवाब हम लोग चलेंगे कैसीन के साथ। अभी 10 क्वेश्चन और बाकी है, हम लोग 200 क्वेश्चन तक चलेंगे। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहे, ऐसे ही जुड़े रहे, लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, ताकि हम और भी बेहतरीन क्वेश्चन को आपके सामने ला सके। किस अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक्स, ऑक्जेलिक, लैक्टिक्स? बता देना है कि आपको विटामिन सी किसको बोला जाता है। तो सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड
इज द राइट आंसर। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सिट्रिक एसिड इज द राइट। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर मान लीजिए बारिश नहीं हो रही तो हम चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए, तो बादल पर क्या चीज़ का छिड़काव कर दिया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का, सोडियम क्लोराइड का, कॉपर सल्फेट का, या पोटेशियम परमैंगनेट का, किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर दे दीजिएगा तो सीधा सा आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग क्लाउड्स में जाके उसके ऊपर से छिड़काव कर देते हैं तो ऑटोमेटिक जो वहाँ पे हैवी बारिश देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बारिश होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बता देना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक चलेंगे नीला का होता है, हरा का होता है, लाल का होता है, बैगनी का। सीधा सा चलेंगे लाल रक्त के साथ। रेड कलर इज द राइट आंसर। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। डीएनए अणु में कौन सा बंधन नाइट्रोजन को बेस को जोड़ता है और बॉन्ड कनेक्टेड टू द टू नाइट्रोजन बेस ऑन द अमाउंट? अब आपको बताना है कि डीएनए में ग्लाइकोसिडेंस, पेप्टाइड, कोवैलेंट्स, हाइड्रोजन। सीधा से याद रखिए हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। क्लियर है? हाइड्रोजन डीएनए में जो कि हाइड्रोजन का दो नाइट्रोजन के बेस से जोड़ता है, जो कि जिसको हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। 94 पे आइए। शरीर में थॉरक्सिन हार्मोन्स किस तत्व को स्थिति को बताता है? बताना है तो थॉरक्सिन हार्मोन्स किस स्थिति को बताना है? विच एलिमेंट इसेंशियल सिंथेटिक्स थायरॉक्सिन हार्मोन्स इन द बॉडी? तो कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। सीधा सा सोडियम नहीं, आयोडीन भी नहीं, नीचे से कट करते चलिए, ऊपर से जवाब दे दीजिए कैल्शियम, जो कि राइट आंसर। कैल्शियम इज द राइट आंसर। फिर से खतरनाक डिजाइन में आ गया है प्रश्न, इसको थोड़ा सा फिर से सुधारना होगा। क्यों आज ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों है? तुम ऐसा क्यों हो? तो ये नहीं पता चल रहा है। देखिएगा, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाने वाले क्वेश्चन है कि शरीर में, ह्यूमन बॉडी के शरीर में सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है? बड़ा हड्डी का बात के हुमस होता है, हुमस करे, हुमरस होता है, फेमर होता है, फेपुला होता है, रेडियस होता है, रेडियस। तो सीधा से याद फीमर याद रखिएगा। फीमर कहाँ पाया जाता है? थाई में, थाई में, थाई में यानी जांघ में। जांघ की हड्डी होती है फीमर जिसको बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है? अब 96 क्वेश्चन नंबर 4 और बचा हुआ है। 4 क्वेश्चन को और हम लोग करेंगे। देखिएगा, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक द्वारा होता है? विच ऑर्गन इज द नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो राइजोसोम्स, ग्लोजी निकाय, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। बाद बाकी सारे आंसर को, ऑप्शन को आप इधर कर दीजिए। राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। यूं ही बने रहिए, यूं ही बने रहिए, यूं ही क्वेश्चन को करते रहिए। आप जिस मंजिल को पाने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं वो मंजिल आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आइए हम लोग 297 पे आते हैं। 297 क्वेश्चन को भी हम लोग खतरनाक तरीका से इंक्रीज कर लेंगे। ये क्यों ऐसे बड़ा हो गया है पता नहीं चल रहा है। तो जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसकी कणों में क्या होती है? बताना है कि कण में क्या होता है। अगर कोई वस्तु को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा? धीमा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, किसको? अब सब्सटेंस हीटेड। तेज हो जाता है, बदलाव नहीं होता, रुक जाता है। तो याद रखिएगा, जब हीट करते तब बदलाव होता है, तेज हो जाता है। ठीक है? कणों में क्या होता है? कणों में जो होता है उसके पार्टिकल जो कि मूवमेंट, जो कि मोशन, जो पार्टिकल्स ऑफ मोशन तेज हो जाता है। सेकेंड लास्ट है क्वेश्चन नंबर। आइए, प्रतिरोध वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है, ओम होता है। ओम जो होता है प्रतिरोध का। वेरी गुड, ओम इज द राइट आंसर, जिसका सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं। वाट है, वाट नहीं, एम्पियर नहीं, वोल्ट नहीं, वोल्ट भी नहीं है, वाट भी नहीं है, एम्पियर भी नहीं है। एम्पियर जो मापा जाता है विद्युत धारा
को मापने का काम करता है। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एम्पियर के यूज करते हैं। मेटल की विद्युत चालकता किस कारण होती है, बता देना है। ये सेकेंड लास्ट टेंशन है। मेटल या स्थिर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, धात्विक। देखिएगा कोई भी मेटल में जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उतना ही उसकी चालकता अधिक होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। तो हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं, बेहतरीन जवाब दीजिएगा। अब आपके सामने जो आ रहा है क्वेश्चन वह इस सेशन का लास्ट है, इसलिए फटाक से जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन आया, जवाब दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब आप ही दीजिएगा। हम बस इसका इंतजार करेंगे आपके आंसर का, क्योंकि हम इसको देंगे होमवर्क के रूप में देंगे। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट? बताना। रक्त को शुद्धिकरण करना, रक्त को पंप करना, श्वसन सहायता करना या ऑक्सीजन बनाना। आपको जवाब दे देना है हमारे इस कमेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ताकि हम आपका अगले एपिसोड में नाम ले सके कि कौन कौन बच्चों ने जवाब दिया है। आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? रक्त को शुद्ध करने के लिए ए में, बी में दिख रहा है रक्त को पंप करने के लिए, सी में दिख रहा है श्वसन में सहायता करना, और डी में दिख रहा है ऑक्सीजन। आपको यह सेशन अगर पसंद आई हो तो आप लोग इस सेशन को लाइक कर दे, ताकि हम फिर से अगले एपिसोड इसका ले आ पाए, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको हम करवा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।